थैंक यू डॉक्टर रीता मिश्रा, थैंक यू डॉक्टर शिवानी नाग। तो मैं इसके बारे में एक चीज है कि हमारे देश जो बहुभाषिक देश इसलिए था, है, अभी भी रहेगा भी, लेकिन क्षमता जो होता है, राजा जो होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी भाषा में शासन करेगा। नेपाल में एक अच्छा सा मुहावरा है, एक राजा एक देश एक भाषा एक भेष। तो अभी लोकतंत्र आने के बाद बहुभाषा बहुदेश बहुभाषा बहुवेश हो गया हमारे देश में, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जब भी देखिए देश के इतिहास में, जहां राजा जो शासन करता था वही अपना भाषा चलाता था, फारसी अरबिक चला, कभी तो संस्कृत चलता था। और अभी जब नेशन स्टेट थ्योरी बना कि भाषा के आधार पर राज्य जो बना, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा तो 1936 में बन चुका था। ये एक फैलेसी है, क्योंकि उड़ीसा में 90 लाख ट्राइबल हैं और उनकी भाषा को कोई मान्यता नहीं दिया और बोला कि उड़ीसा मात्र ही उड़िया है, जो उड़ीसा में जो रहा उड़िया, हरियाणा में जो रहा वो हरियाणवी। ये कैसे हो सकता है? कलकत्ता में जो रहा सारे लोग बंगाली, ये कैसा हो सकता है? तो ये क्षमता के आधार पर देश अपना, देश का जो क्षमता है तो वो भाषा को और ज्ञान को डिसाइड करता है कि स्कूल में कौन सी भाषा में पढ़ाया होगा और क्या पढ़ाया जाएगा। और यहाँ सारे बच्चों को मेनस्ट्रीम किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आदिवासी एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, आदिवासी एजुकेटेड लोग भी हैं, उन लोग भी मेनस्ट्रीमिंग होते हैं। और जितने लोग अलिखित भाषा से एजुकेटेड बन के आते हैं, उन लोग पहले अपनी भाषा का ही विरोध करते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग बनना चाहते हैं, सोशल एलिट बनना चाहते हैं। और एक बार सोशल एलिट बनने के बाद अपनी भाषा को ही उन लोग घिन करते हैं। और इसके लिए क्या होता है, और स्कूल में क्या होता है, गांव में जो एक टीचर जो बदहजमी नॉलेज लेके स्कूल को जाता है और कभी भी अच्छा से पढ़ाता नहीं है, उसी टीचर को भी गांव के लोग डरते हैं और बोलते हैं ये टीचर स्कूल में जो पढ़ाता है तो हमारा बाप दादा में भी कभी ऐसा सीखा नहीं होगा। तो टीचर को कभी क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप क्या पढ़ाते हो क्या नहीं। वो पढ़ाना भी टीचर के लिए भी अपमान है और जो पेरेंट्स के लिए भी अपमान है। ये दो बात। इसलिए जब ये कॉलोनियल शासन था, उसी शासन अभी तक जिंदा है। हालांकि ये संविधान 1950s में मातृभाषा के ऊपर कहा और कोठारी कमीशन से अब तक, अभी तो जैसे नया ब्रांड चल रहा है एनईपी 2020, ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो भारत के संविधान में था। और जो अभी 1966 से 2005 तक जितना भी एमएलए के ऊपर कहा गया है, एक ही चीज को किसी भी स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि उसी के नाम पर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, वर्कशॉप, मीटिंग, किताब बना देते हैं, लेकिन दिल से कोई जो अलिखित भाषा है, जो वंचित की भाषा है, उनकी भाषा के ऊपर उनका कभी भी दर्द नहीं है। बुद्धिजीवी लोग अपनी तरफ से काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये गांव के लोग जिसकी भाषा को आप लेते हैं, वो कितना खुद जुड़ा हुआ है इसके साथ। उसको तो पहले हम बता दिया कि तुम्हारे भाषा में तुमको नहीं पढ़ना है, तुम्हारा ज्ञान व्यवस्था को हम बिल्कुल छुएंगे ही नहीं। तो अभी हम 10-15-20 साल से अगर एमएलए कर रहे हैं, हो सकता है कि 100 साल लगेगा कि 100 साल के बाद सारे लोगों की भाषा को स्कूल में मान्यता मिलेगा। स्कूल एक ऐसी जगह है, स्कूल किसका प्रतीक है? स्कूल का वही सरकार की क्षमता की प्रतीक है। और सरकार जिस भाषा और जिस ज्ञान को स्कूल में देना चाहता है, वो अपने सुविधा के लिए दे रहा है। उसको शिक्षित बनाएंगे, किसी को नौकरी देंगे, क्या करेंगे, एजुकेटेड बनाएंगे, लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे। लेकिन जमीन से जो जिस चीज की आवश्यकता है उसी चीज को तो उन लोग नहीं करेंगे ना। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एक ऐसा एक खतरा थ्योरी है। ये खतरा थ्योरी सरकार खुद लेता है, लेकिन उसको पालन नहीं करता। क्यों लेता है? इसलिए लेता है कि अगर हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को नहीं लेंगे तो केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं देगा। बात आई आप अभी अलिखित भाषा के लोगों का। ये भारत एक ओरल सोसाइटी है, एक मौखिक समाज है भारत। और इस मौखिक समाज में ज्ञान हमारा मौखिकता से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में सारे लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, फिर भी रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग सब जानते थे।
लेकिन अभी जो लिखने पढ़ने की जो 100 साल से जो 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 वेस्टर्न थ्योरी और विदेशी तरीका आया है, उसी तरीका से कई साल पहले, हजारों साल पहले हमारे देश में लिंग्विस्टिक्स या जो भाषा तत्व है वो बहुत संरचनात्मक रूप से आया था। हम अंग्रेज में साउंड और सिंबल को मिलाकर भाषा तत्व करते हैं। साउंड एक करते हैं और सिंबल एक देखते हैं और कहते हैं। जैसे कि आपके एक तो चर्च कहते हैं, CHURCH को चर्च भी कहते हैं और C लगा के कैट भी कहते हैं। तो ये जो बोलने का और लिखने का जो असमता है, वो साउंड और सिंबल का कॉम्बिनेशन अंग्रेजी भाषा में ठीक चलता है, जिसकी थ्योरी को लेकर सारे दुनिया में आजकल लिटरेसी चल रहा है। लेकिन भारत का लिटरेसी जो है, मैं अगर कलम कहता हूं तो कलम लिखता हूं। तो हमारा इंडियन लिंग्विस्टिक्स जो है, इसके बारे में हमारे विद्वानों ने कभी काम नहीं किया। उनको केवल विदेशी भाषा तो ही उनको अच्छा लगा। लेकिन यहाँ जो है विद्यानवास मिश्र थे, वसुदेव शरण अग्रवाल थे, बड़े बड़े पाणिनि की ग्रामर खुद ही एक कंप्यूटर एक्सेप्टेड लैंग्वेज बोल के आज सब लोग कह रहे हैं। तो हमारे देश की जो ज्ञान व्यवस्था है वो केवल भाषा या ज्ञान का नहीं है, इसका ग्रामर को भी हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमको ये लगता है कि हमको वेस्टर्न लिटरेसी ही हमको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो इस कारण ये सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन बहुभाषिक शिक्षा केस में अभी तक 20-25 साल से जो भारत में हुआ है वो कुछ नहीं है। इसके ऊपर आप काफी किताबें देखने को मिलेगा, आपको बहुत 200, 400, 6000 आर्टिकल मिल सकता है, लेकिन आप 200, 400 स्कूल देखने को नहीं मिलेगा हमारे देश में, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं हमारे देश में। जैसे उन्नति में काम करते हैं, पतंग में काम करते हैं, कितना स्ट्रगल करते रहे होंगे इन लोग को BRC, CRC, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, स्टेट लेवल ऑफिसर, सारे लोग बोलते हैं क्या बेकार फालतू चीज कर रहे हो, सीधा उड़िया पढ़ा दो, सीधा मराठी पढ़ा दो, ये कोरकू की क्या आवश्यकता है। उनको समझाते समझाते हमारे सारे जो ज्ञान हम स्कूल में देना चाहिए इनको देने के लिए चला जाता है, और जो बाकी जो सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एकेडमिक से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसका एक कारण है कि इन लोग लास्ट 100 साल से या 150 साल से अंग्रेज थ्योरी या जो विदेशी थ्योरी है लैंग्वेज सिखाने का, या अपना आचरण में खुद को एक ऑफिसर शाही दिखाने का, एजुकेशन ऑफिसर भी ऑफिसर शाही दिखाता है। तो हमारे देश में ऐसा क्या हो गया कि हमारे एजुकेशन ऑफिसर भी सब कलेक्टर जैसा बात कर रहा है स्कूल जाने से, वो शिक्षक जैसा क्यों बात नहीं करता है। एक तो खाली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन भाषा की बात नहीं है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एक सामाजिक अव्यवस्था की बात को क्वेश्चन करता है। समाज में जो असमता है, जो शिवानी कह रही थी, तो इसको वो चैलेंज करता है। तो ये जो चैलेंज करता है, ये चैलेंज का जो गहराई को भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन करने वाले शिक्षक को पता नहीं है। उन लोग सोचते हैं हाँ वो पता नहीं है, वो जो पॉलिटिक्स ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लेकिन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन केवल गरीबों का नहीं है, ये तो धनी लोग का भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है। जो फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और हिंदी सीखेगा वो तो डोमिनेंट मल्टीलिंगुअल हो गया, और जो जिसकी भाषा में लिपि नहीं है, जिसकी गांव के लोगों की भाषा को स्कूल में दाखिल अंदाज नहीं दिया जाता, उन लोग डेमोक्रेटिक हैं, सारे भाषा को सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इंग्लिश कभी हमारे साथ नहीं रहा, नहीं रहेगा। अगर आप इंग्लिश कहते हैं तो आप कोई बड़े लोग हैं, और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उसको आप अलग समझते हैं। ये फीलिंग तो अभी भी है। तो इस कारण जो है ये डोमिनेंट मल्टीलिंगुअल और डोमिनेटेड मल्टीलिंगुअल, ये दोनों चीज को समझना है। और जब स्टेट का करिकुलम बना तो हमारे दुर्गति यह है कि महाराष्ट्र तो मराठी हो गया, उड़ीसा तो उड़िया हो गया, गुजराती तो गुजराती हो गया। आज गुजराती में हिंदी में ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप टीचर को, गुजराती माँ बोले, हिंदी में नहीं, उड़िया में हिंदी नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगा। ये जो एक नेशन स्टेट थ्योरी का जो नेशनहुड ये आपको भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, इससे निकलकर कबीर ने एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे गांव में, भारत में किसी भी गांव को इंडिया का चले जाइए, वहां 3, 4, 5, 6 भाषा के लोग रहे हैं, 3, 4 जाति और धर्म के लोग भी हैं। उन लोग के भीतर भाषा के लिए झगड़ा क्यों नहीं होता? पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी सीधा उड़ीसा चले आते हैं,
और संबलपुर पश्चिम उड़ीसा को पूरा डोमिनेट करके रखे हैं। वहां कोई भी तो संबलपुरी आदमी कभी मारवाड़ी है ये और ये हमारे आदमी नहीं, ये नहीं कहते। और मारवाड़ी लोग विशुद्ध, पंजाबी लोग विशुद्ध संबलपुरी बोल के दुकान खोल देते हैं और उसकी दुकान को संबलपुरी भाषा जानता है बोल के उसके दुकान को लोग ज्यादा खरीदने जाते हैं। भुवनेश्वर की कला मंदिर में पंजाबी विशुद्ध उड़िया कहता है। और इंडिया का किसी भी जगह जाइए, अपने बिजनेस को बनाने के लिए वो मल्टीलिंगुअलिज्म को पंजाबी लोग एक्सेप्ट किया, मारवाड़ी लोग एक्सेप्ट किया, लेकिन हमारे अपने स्थानीय शिक्षक अपने जगह की भाषा को, अपने सीखा हुआ भाषा को नकार दिया, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स ऑफ करिकुलम ऑफ द स्टेट। और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष 100 साल तक चल सकता है। मैं 30 साल तक काम किया हूं और मुझे कोई ऐसा ज्यादा रुचि नहीं है कि मुझे इसके ऊपर जो भी मैं देखता हूं, मुझे रुचि रहता है कि बच्चे लोगों को कब इनको अपनी भाषा में बोलने के लिए दिया जाएगा। नहीं दिया जाता है। आप देखिए उड़ीसा में मैं 20 साल काम किया। उड़ीसा में काम करते समय मैंने 10 भाषा में क्लास 1 से क्लास 5 तक, आपका एनईपी तो अभी कह रहा है इसको, हमने 2006 से 2012 तक उसको क्लास 1 से क्लास 5 तक मातृभाषा को एक सब्जेक्ट के रूप पर, क्लास 1 से 5 तक एक सब्जेक्ट के रूप पर लिया। गणित और पर्यावरण को भी क्लास 1 से 3 तक मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कहा। क्लास 4-5वां में गणित और पर्यावरण को मातृभाषा में बात करो और उड़िया में लिखो, ये भी कहा। क्लास 3 से इंग्लिश को शुरू करो, ये भी करा। सरकार की मान्यता था उड़ीसा में। एमएलई 15 साल हमने केवल प्रोग्राम के रूप में लिया, हमारे पास पॉलिसी कुछ नहीं था। सरकार पूछा कि इसका काम सफलता दिखाओ, उसके बाद हम जो भी सोचेंगे। सफलता दिखाने के बाद सरकार आज 6000 एमएलई टीचर को रेगुलर किया है उड़ीसा में, अभी 1 महीना हुआ। ये एक बहुत बड़ा सफलता है। भाषा के आधार पर टीचर को पोस्टिंग करना, उड़ीसा में भाषा के आधार पर टीचर का पोस्टिंग हुआ है। तो ये जो छोटा छोटा जो प्रयास, ये इतना सहज नहीं था। और अभी भी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ भी इतना सहज नहीं है। बस्तर के टीचर को जसपुर का पोस्टिंग हुआ है, झारखंड तक, और जसपुर का टीचर को बस्तर पोस्टिंग हुआ है। 700 किलोमीटर दूर जाके जो कुड़ुक जानता है, जो मुंडा जानता है, वो जसपुर में रहने से कुड़ुक और मुंडा सिखा सकता था। और जो बस्तर में जो गोंडी है, उसको जसपुर भेज दिया गया है। उसकी गोंडी भाषा भी यूज करता बस्तर में अगर रहता तो। सो सीधी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, और ये सब पॉलिसी न होने से भी, केवल भाषा को ले लेने से भी होता ही क्या है। आप मातृभाषा में केवल कुछ मटेरियल्स बना देंगे, कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दे देंगे, क्लासरूम में क्या होता है उसका कोई अर्थ नहीं है, और उसके बाद उसका असेसमेंट छोड़िए, और मेन स्ट्रीमिंग तो और दूर की बात है। और अभी देश में क्या हालत हुआ है, मुझे लगता है क्लास 1-2 में ही सब लोग को मोक्ष मिल जाता है, और उसके बाद आगे बढ़ो भाई, 3, 4, 5 में भी पढ़ाओ। वो नहीं करते कोई। तो कम से कम भी इधर थ्योरी में बोल देते हैं कि ये 8 साल तक पढ़ाना चाहिए, और जब करते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केवल 2 साल तक बड़ा मुश्किल से अलाउ करते हैं। जब प्लानिंग अप्राइजल बोर्ड होता है ना, आप 3-4 तक मत लो बोल देते हैं। पेपर में रहने दो, ये 5 क्लास तक चलेगा बोल के, लेकिन तुम स्टेट अपना 2 साल तक चलाओ, ज्यादा नहीं देते हैं। और ये स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी एक ब्यूरोक्रेट को सुनता है, हाँ, कोई एकेडमिशियन को नहीं सुनता। एकेडमिक्स थ्योरी उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। ये बाइलिंगुअल थ्योरी है कि मल्टीलिंगुअल थ्योरी है कि, अरे मोनोलिंगुअल थ्योरी भी उनको मालूम नहीं है। जिस मोनोलिंगुअलिटी को 100 साल से पूजा करते आए हैं, उसको भी वो ऑफिसर समझते नहीं कि ये मोनोलिंगुअल थ्योरी है, और इसमें बच्चों को कहाँ नुकसान होता है। वो कहते हैं बच्चों का नुकसान नहीं है। ये कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं, ये लोग अपनी सुविधा के लिए मोहमेली करते हैं। मेरे को ऐसा कहते थे। आप बताइए, 20 साल तक मैं क्या छलना कर रहा था स्टेट के साथ। तो आप ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई तो सामाजिक समता के लिए है, और सामाजिक ज्ञान व्यवस्था को बचाने के लिए है, और इसके साथ जल जमीन जंगल भी जुड़ा हुआ है, और जीवन का सबसे बड़ा जो प्रकृति है, पर्यावरण है, इकोलॉजी है,
कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इकोलॉजी को, सामाजिक ज्ञान व्यवस्था को, व्यक्ति का व्यक्तित्व को, ये सबको आगे बढ़ाता है। मैं कभी नहीं मानता कि वो पढ़ने से एक बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन अपना पर्यावरण को तो समझेगा, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन को तो समझेगा बच्चा। इतना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो भी हो रहा है ये बहुत एक लॉबिंग स्ट्रगल की बात है, ये बुद्धि विलास की बात नहीं है, ये पेपर लिखने की बात नहीं है या किताब लिखकर नाम कमाने की बात नहीं है। जो लोग भारत में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए संघर्ष करते हैं, उनका पीड़ा जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं जाके, और उनको कितना लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है सीआरसी बीआरसी को, सर थोड़ा अलाउ कर दीजिए हमको बी बुक पढ़ाने के लिए, 90 मिनट्स तो टाइम दीजिए। कितना मुश्किल बात है कहिए। जिसकी भाषा इलेक्शन के समय में लोकतंत्र धनी और राष्ट्रपति के साथ समान हो जाता है, गरीब का वोट और राष्ट्रपति का वोट एक अधिकार जैसा है। इलेक्शन खत्म तो उसके बाद गरीबों की वोट का कोई अर्थ नहीं, तो गरीबों की भाषा का भी अर्थ नहीं, गरीबों का ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं। तो इस कारण हमारे देश में शिक्षा केवल नहीं, सारे जो शासन व्यवस्था में ही एक ऐसा खाई बन गया है कि लोग अभी उनकी जो सामाजिक न्याय की बात जो कहते हैं, वो सामाजिक न्याय मिल नहीं रहा है। 2000 रुपया 4000 रुपया देने से सामाजिक न्याय मिलता है क्या? नहीं। आदमी को तो विवेक मिलना चाहिए, आदमी को अपना जीने की राह मिलना चाहिए अपनी भूमि में। क्या एजुकेशन है? हजारों साल से हमारे देश में एजुकेशन, स्कूल नहीं था तो हमारे देश क्या मर गया था क्या? जिंदा तो था ना। जहाँ एक गांव में स्कूल नहीं होता है फिर भी तो ज्ञान रहता है, फिर भी भाषा है, फिर भी क्रिटिकल नॉलेज है, लोग जीने का काफी टेक्नोलॉजी और साइंस जानते हैं। हमारे स्कूल में वो साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो आप देखें तो एक भारत को आविष्कार करने के लिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बधाई देता हूँ संबलपुर के और उन्नति के हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो लोग अपने मातृभाषा शिक्षा को लोगों के साथ मिलकर गहरा अनुभव के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल उनको बधाई देता हूँ। आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप मेरे जैसे नाचीज को यहाँ बुलाया। थैंक यू। नो सर, नहीं, ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है, बट आई थिंक सर इट्स जैसा आपने बताया कि ना, इसको अगर हम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं करेंगे, इसको जैसे हम इसकी पॉलिटिक्स को जब तक नहीं समझेंगे, इसको हम पर्यावरण को अपनी जिंदगी के साथ इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, और हमारी आइडेंटिटी और पूरा जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ आवर माइंड जब तक नहीं होगा, कब तक शायद इस पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पर आपकी जो संघर्ष इतने साल का है, हमें पता है उसके बारे में, तो ये बिल्कुल आप नाचीज नहीं है, आप क्या है उसकी कदर हमें है। तो महेंद्र सर, फिर उसी बात को लेते हुए ना, जब भी हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम की बात बिना करे वो खत्म नहीं होता है। सो माय क्वेश्चन टू यू सर इज प्रमोशन ऑफ एमएलई एंटी इंग्लिश? क्योंकि ये हम लोग फेस करते हैं फील्ड में भी, तो आप इसमें क्या बोलना चाहते? कोई एक भाषा दूसरे भाषा का शत्रु नहीं है, ये तो सोच लेना चाहिए। अगर शत्रु होते तो इस देश में इतने भाषा नहीं होता। और इंग्लिश तो सबका प्यारा है, हिंदी फिल्म जैसा प्यारा है, इंग्लिश भाषा भी ऐसे सारे लोगों का प्यारा है। इसलिए प्यारा है कि लोग बोलते हैं कि गांव में मैं काम को ठीक से कर रहा था, साला लेके आके राजनीति में पॉलिटिक्स डाल दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये जो इंग्लिश भाषा, चाहे रिक्शा वाला हो चाहे गरीब हो, सारे लोग पैसा खर्चा करके इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। हालांकि खुद अंग्रेज लोग इसका, रॉबर्ट फिलिप्सन खुद कहता है कि ये पागलपन है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में 14% लोग इंग्लिश में वाकिफ हैं, बाकी 94% लोग इंग्लिश के साथ कोई काम ही नहीं है। और उसी 14% से 2-3% लोग होंगे, 2.5% लोग हैं जो कि केवल इंग्लिश मीडियम ही पढ़ते हैं। बाकी लोग अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ के इंग्लिश को अख्तियार करते हैं, और उन लोग का इंग्लिश लिखने पढ़ने वालों का, समझने वालों का 14% है। भाषा की जो समागम है, भाषा के संसर्ग है, ये सामाजिक है, ये एकेडमिक भी नहीं है।
कोई यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है कि कौन सी भाषा को कहाँ कितना दूर बढ़ाया जाए, तो लोग डिसाइड करते हैं। लोग चाहते हैं इंग्लिश पढ़ाना, क्योंकि इंग्लिश में मर्यादा है, पैसा है, प्रेस्टीज है, लेकिन कैसे पढ़ाएं उसके ऊपर उनका कोई, मैं चाहने से तो नहीं हो जाएगा कुछ, लेकिन इसके लिए ऐसा इंग्लिश टीचर भी चाहिए, और उसी इंग्लिश टीचर भी मातृभाषा से इंग्लिश पढ़ाने के लिए उसका एक तरीका भी सीखना चाहिए कि फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेजेस को कैसे लिया जाए, वो नहीं हो पाता। हम देखिए, हमारे सिद्धांत और विचार और पॉलिसी और संविधान में कोई खोट नहीं है। हमारे देश में इतना अच्छा देश है कि इसमें संविधान भी बहुत अच्छा है, जिसमें बहुभाषिकता के ऊपर है, जाति धर्म के ऊपर भी है। दूसरी पॉलिसी में 1966 से 2020 तक, और उसके बाद 2040-50 तक भी ये बहुभाषिकता के ऊपर भी रहेगी बात। ये अभी आगे, अभी तो अब शुरू हुआ है, अभी तो हम लोग बिगिनियर्स हैं, ये आगे रहेगी, लेकिन रूपायन कैसे होगी? इसमें इतना बड़ा देश, इतने बड़े ऑफिसर्स शाही है, इतना बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें यानी जो मल्टीपल ऑप्शंस और क्रॉस कटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ऐसा रहता है, इतना द्वंद्व रहता है, इतना बहुधा है कि मैं भी जो कह रहा हूं वो भी सच नहीं है, आप भी जो कहते हैं वो भी सच नहीं है। देयर इज ए आर्गुमेंट in favor of MLE, there is a counter argument also in favor of monolingualism. इसलिए अच्छा, मोनोलिंगुअलिज्म पहले से पूरा आस्थान जमा के सिंहासन में बैठा है, अभी हम जाके वहां जगह मिलने से हमको कहाँ मिलने वाला है? यही प्रॉब्लम होता है। हालांकि हमारे देश के सारे बुद्धिजीवी, यहाँ अभी साहित्य अकादमी कहिए या यूनिवर्सिटीज कहिए या सरकार के सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स लोगों को भी कहिए, चाहे खुद पढ़े ना पढ़े, एकेडमिशियन से सुन के या भारत का एजुकेशन पॉलिसी को देख के थोड़ा बहुत एक दो सेंटेंस कहते हैं कि हमारे राज्य में भी बहुभाषिक शिक्षा चला दो, लेकिन चलाने वाले मोनोलिंगुअल हैं, उनको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का ट्रेनिंग है ही नहीं, तो आप करेंगे क्या करेंगे? तो उनको ट्रेनिंग करेंगे तो 25-30 साल तो लगेगा ही। उड़ीसा को तो 25 साल लग गया, हमने 95 से शुरू किया था और 2015 तक बनते बनते 15-20 साल का प्रोग्राम बनाने के बाद, कन्विंस होने के बाद पॉलिसी बना, नहीं तो पॉलिसी भी नहीं बनता। तो आज उसका सुफल मिल रहा है उड़ीसा को। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देखें 9 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, बीच बीच में होते होते रुक जाता है, फिर रुकने के बाद फिर चलता है। तो ये सब झारखंड की हालत भी ऐसी है। यू हैव 4 ट्राइबल चीफ मिनिस्टर्स over a period of last 20 years. You don't have any language policy. Even the majority Munda and Santali people have also no voice in multilingual education. So this politics of oppositions, उसके बाद जो dialectics है, जो द्वंद्व है, करेंगे या नहीं करेंगे। आप देखिए, जो MLE भी करते हैं, मैं सच बताता हूं, उनका नौकरी का कंपल्सन है बोल के वो MLE में काम करते हैं, लेकिन दिल से मानते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं आप इसको। सो जो सच्चाई है, वो सच्चाई को जानना, उसी को सही मन से सब लोग मिलके काम करना, और एक कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करेगा कि नहीं। नहीं तो बीच में क्या होता है, ये एक प्रिटेंडेड लेबर हो जाता है, छलनात्मक श्रम होता है। यू डोंट बिलीव दैट थ्योरी बट यू डू इट बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। ये भी प्रॉब्लम करता है हमारे डाइट में। SCRT में ऐसे काफी लोग हैं जो कि MLE के इंचार्ज रहते हैं, है ना, लेकिन वो इंचार्ज रहते हुए उसका विश्वास नहीं होता है, क्यों कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं। तो डायरेक्टर के पास कहते हैं MLE होना चाहिए, बाहर आने से बोलता है मिश्रा जी क्या लफड़े में आपको डाल दे, हमको ये क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप देखिए, ये जो द्विधा है लोगों के पास, उसमें ये बेचारे फील्ड में जो काम करते हैं, उनको अगर कोई पॉजिटिव ऑफिसर मिला तो पॉजिटिव काम करेंगे, नेगेटिव ऑफिसर मिला तो ब्रांड लगा देंगे MLE का, काम करेंगे स्टेट लैंग्वेज का। सो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस तो रहेगा ही, ये रहेगा ही। बाकी हम लोग को बहुत थ्योरी मेथड मालूम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो सारे देश में थ्योरी मेथड है, विदेश में भी है, विदेशी लोग भी आए हैं हमारे उड़ीसा को, वो सब देखा। लेकिन आपने जो MLE किया, हमारा MLE अलग है भाई। हमारा MLE में जो सौरा में शिवानी नाग गए हैं, शिवानी को पता है
70% गांव है जहाँ गांव फुल मोनोलिंगुअल है, वो मल्टीलिंगुअल इसको क्या कहोगे? वो तो सौरा मोनोलिंगुअल हो गया ना, अगर आप ये थ्योरी में डालेंगे तो वहां तो तेलुगु और उड़िया बच्चे त्राही त्राही बुला रहे हैं सारे इसको, सारे को हमको सौरा में नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसीलिए मल्टीलिंगुअल की जरूरत है कि वहाँ उड़िया में भी पढ़ाया जाए, तेलुगु में भी पढ़ाया जाए, कोंद में भी पढ़ाया जाए और इंग्लिश भी बाद में पढ़ाया जाए। तो ये एक समाहित है, ये क्या है ना, रेसिप्रोकेट होना चाहिए लैंग्वेज और कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। इस देश का समाज में उसका वो जड़ है। समाज जो कहता है उसको अगर एजुकेशन थ्योरी में ले जाएंगे कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन सामाजिक थ्योरी को नहीं लेकर वेस्टर्न थ्योरी को लेने से, अरे भाई डेनमार्क में क्या हुआ था सौरा में थोड़ी होगा। तो बार बार बताया, ये बहुत सोवेस कुतनाम के साथ बहुत बात हुआ है। मैंने बोला ये हमारा सौरा मोनोलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है। क्या करोगे तुम? जिस जगह में 1000 गांव में अगर 900 गांव के लोग सौरा कहते हैं तो आप वो 100 लोगों को लेके, ये तो मेजोरिटी तो सौरा हो गया मोनोलिंगुअल, तो आपका थ्योरी तो वहां नहीं काम करेगा ना, ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बहुत माने एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए। दिल्ली में क्या होगा, वागड़ी में क्या होगा, कुछ कॉग्निनेट लैंग्वेज जैसे छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिलता जुलता है ना, तो मराठी और कोई भाषा मिलता जुलता है। जो सिस्टर लैंग्वेज है वहां थोड़ा सा सुविधा है, लेकिन बिल्कुल एक इधर इंडो आर्यन लैंग्वेज का मास्टर है और उधर द्राविडियन लैंग्वेज का स्टूडेंट है, तो क्या पढ़ेंगे आप? बिल्कुल सर, यही बात है, प्रॉब्लम। हाँ, no, I think ग्राउंड रियलिटीज, मल्टीलिंगुअलिज्म का इंडिया का ग्राउंड रियलिटीज यही है कि आप जिस जगह को जाते हो उसी जगह का एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच बनाओ और वहां पढ़ाओ। नहीं तो किसी दूसरे थ्योरी लेने से हो सकता है फिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यस, बट यस सर, एक्चुअली आपका जो शब्द है ना, भाषाएं एक दूसरे के शत्रु नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ताली मिला है सर। सो वेरी और मुझे अच्छा लगा कि हम जो एनिमिटी से निकल रहे हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है, ये बहुत बेहतरीन वे है। बट आई थिंक आप जो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर हम सबको उस पर गौर करना चाहिए। ये है कि जैसे हम वही बात कर रहे हैं कि कोई जब हम बात शत्रुता की बात कर रहे हैं, कोई भाषा किसी के खिलाफ नहीं है, सबको साथ में एग्जिस्ट करना है और ग्रो करना है। और मैं तो एमएलए की मतलब मेरा नॉलेज जीरो है, तो इवन इफ आई एम कन्वीनिंग दिस मीटिंग, बट आई थिंक मेरे लिए बहुत ही एजुकेशनल रहा। तो मैं जाते जाते अगर महेंद्र जी, अगर आप कुछ हमें बताएंगे कि वे फॉरवर्ड आगे के लिए हम क्या रास्ता अपनाएं, 2-3 सुझाव तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 1-2 चीज अगर आप बताना चाहें, दैट विल बी गुड। ओके, ओवर टू यू। यही है कि आपके तो राजनीतिक लोकतंत्र है देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन भाषिक लोकतंत्र और सांस्कृतिक लोकतंत्र जिसमें कि 90% लोग 90% लोग जीते हैं, उसी लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ी प्रयास है ये। गांधी जी का एक वाक्य है कि हमारे देश में जो एक ज्ञान का एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ट्री था, उसको ये विदेशी सरकार ने उसको उखाड़ा है, लेकिन उसका जड़ अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं मिट्टी में है, और उसी जड़ को फिर उखाड़ने की जरूरत है, फिर जगाने की जरूरत है, और अभी जग रहा है। ये 21वां शताब्दी जो है, 21st century is the century of the marginalized। ये 21वीं शताब्दी में सारे लोग जिसको आज तक भी भाषा नहीं मिला, आइडेंटिटी नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, ये अधिकार का शताब्दी है। और आप देखेंगे ये तो अभी 10,000 20,000 की बात कर रहे हैं, 500 पॉपुलेशन की भाषा को भी उतना मान्यता देना होगा जितना 5 लाख को या 5 करोड़ को दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मित्र जो अपने एक नया प्रयास में चलते हैं, लेट देम फील इट एज ए लविंग स्ट्रगल। ये प्रिय संघर्ष होना चाहिए, और ये प्रिय संघर्ष को जितने 25 साल 30 साल जिंदगी भर लगाएंगे तो आपको एक इस देश की मिट्टी के साथ काम करने का सबसे बड़ा सम्मान और अनुभव मिलेगा। थैंक यू।
मुझे आपका ये शब्द बहुत अच्छा लगा, प्रिय संघर्ष। तो ये मेरा बिगेस्ट टेक अवे है फ्रॉम टुडेज सेशन। तो शिवानी, नाउ ओवर टू यू। ओके, या थैंक यू रीता। मैं बस यही कहना चाह रही थी, किशोर जी का सवाल भी पढ़ा कि अल्टीमेटली बात वही है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की कौन से प्रिंसिपल्स पे करेंगे। सिर्फ आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आइडेंटिटी एक कोएग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज के स्वरूप में और आइडेंटिटी का असर्शन विज़-वी अदर आइडेंटिटी, दीज आर आल्सो क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का इमेजिनेशन अगर हमारा सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल बोथ इन एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज यहाँ से आएगा, तो इसमें आइडेंटिटीज का एग्जिस्टेंस, उनका स्ट्रेंथनिंग होना किसी के लिए भी खतरे की बात नहीं होगा, राइट। लेकिन और इसमें ये चीजें सच में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पर हम अगर इस सवाल को इस सवाल को हम एकदम एक सोशल जस्टिस के उससे भी बोल सकते हैं, और लैंग्वेज के सवाल को एकदम लिंग्विस्टिक पोजिशनिंग से भी बोला जा सकता है। तो आज के टाइम पे इस सवाल को सही सतह पे खड़े होके पूछना भी बहुत बहुत जरूरी है कि हम बहुत भाषाओं की बात कर रहे हैं। हम भाषाओं के कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम लैंग्वेजेस के जो हायरार्की है, एक लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज को चैलेंज करते हुए लैंग्वेजेस की कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे थोड़ा एनईपी जैसे डॉक्यूमेंट से संदेह होता है जब वो बोलते हैं कि our languages are grammatically better or more scientific, because there is nothing to prove that. So our pushing or our fighting for multilingual spaces and multilingual language has to come from a position of equality and coexistence with one another without hierarchy. Otherwise जो खतरे की बात जो किशोर दरक जी ने जिस तरफ हमको पॉइंट किया, वो फिर उससे जूझना मुश्किल हो जाएगा कि फिर हर एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से लड़ेगा। तो इन्हीं सवालों पे अगर हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करें, इन प्रिंसिपल्स पे बात करें, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे बात करें, तो वो शायद इस मूवमेंट को आगे ले जाने में ज्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच शिवानी। एंड मुझे लग रहा है कि समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस चर्चा को हमें खत्म अभी करना चाहिए, और ये बातचीत तो चलती रहेगी, बट जैसे हमने बात की, ये सिर्फ मदर लैंग्वेज, हम मदर टंग जब बात करते हैं, एक ही परिवार में मदर टंग्स है ना, एक ही भाषा भी नहीं है। तो अभी हर जगह पे हम एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, हमारी दफ्तर हो, जहां भी हो। तो आई थिंक हर जगह पे हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, और हम सब एक स्टेक होल्डर हैं, हम इस पे क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं आज की जो विनर है उनको अनाउंस करती हूँ। आई थिंक स्वयं प्रभा वाज द विनर। शी आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस जो हमने पूछा था। 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं और कितनी मदर टंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 2001 की सेंसस के दौरान। उन्होंने सही जवाब दिया था। पहले का आंसर है 22 और सेकंड का अराउंड 10,000 लैंग्वेजेस। तो स्वयं प्रभा को बहुत सारी बधाई। और ये जैसे मैंने बताया, एक प्रयास था हम लोगों का कि हम कैसे जो प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम तो अपनी अपनी छोटे छोटे संस्थाओं में, जैसे उन्होंने बोला, प्रिय संघर्ष करते रहते हैं, महेंद्र जी ने जैसे बताया, पर साथ में हमें एक मैक्रो लेवल पे भी आने की जरूरत है। और जैसे अंजलि ने बताया कि जरूरी नहीं कि संस्थाएं ही आए, व्यक्ति भी आए, हर रिसर्चर भी आए, हर प्रकार के लोग हैं। और जैसे मेरे जैसे जो एमएलई से बहुत कम जिनको नॉलेज है, उस तरह के लोग भी जुड़े, तभी जाके सबकी जब एजेंडा बनेगा तभी आगे हो पाएगा। सिर्फ एमएलए के कुछ ही लोगों को लेकर अगर हम एमएलए की बात करेंगे, वो आगे शायद नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं उस इग्नोरेंस के साथ भी मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि हमें लाने की, इकट्ठे आने की भी ज्यादा जरूरत है। और ये एक छोटी सी प्रयास थी हमारी तरफ से। आप सबने इतनी बेहतरीन पार्टिसिपेट किया, और आई एम रियली very very happy, and it's with these encouraging words from Mahendra ji and Shivani, I think we should definitely continue this struggle. And I just want to thank all panelists, Hemangi, Shivani, Mahendra ji and Rupesh for their time and valuable insights.
And a special thanks to Unnati team and Patang team for putting all this together. And thank you very much. So have a good day and see you soon. एक parting ये all of you and all in your organizations, if you can take up as an each person learns one more language. Yes. That's a good one. एक स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं बंद करने से पहले, ताकि एक फोटो भी हो जाए, है ना? ले लो भाई, कैसे लेते हैं, मुझे ये सब चीजें पता नहीं है, आप लोग ले लो। हाँ, सो वीडियो ऑन करे तो ठीक रहेगा शायद। हाँ, वीडियो अगर ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा। एक फोटो ले लें। और स्वयं प्रभा, आपको देख पा रही हूँ, आपको इनाम मिलेगा मेरे तरफ से जब मैं जाऊंगी पतंग में। थैंक यू। रूपेश आप ले रहे हैं क्या फोटोग्राफ? थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग किया है, आई डोंट नो वेदर वी रिकॉर्डेड दिस और नॉट। हाँ, रूपेश आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। संतोष आप भी लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।